आवर्स हो। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं इसमें देखेंगे कि जावा में जीयूआई कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, खास करके नोटपैड पे जब हम लोग ओपन और सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ओपन यहाँ पर दिखाता हूँ नोटपैड के अंदर हमें, क्योंकि हमें बाद में ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नोटपैड बनाना है खुद का जावा के थ्रू, जीयूआई कंपोनेंट के थ्रू। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ओपन डायलॉग बॉक्स कैसे बनाएंगे जावा में, और इसी चीज़ को अगर मुझे सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंपोनेंट हमें बनाने के लिए स्विंग में कंपोनेंट दिए गए और जावा फाउंडेशन क्लासेस में कुछ क्लासेस बनाई गई जिनके थ्रू हम ये काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे javax.swing को, क्योंकि ये पैकेज है जिसके अंदर हमारे सारे जीयूआई कंपोनेंट्स क्रिएट रखे हुए हैं, उनको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करने वाले हैं, क्लास का नाम रखते हैं। मैंने क्लास का नाम रखा है जीयूआई डायलॉग डेमो, तो मैंने इस फाइल का नाम भी रखा है तो क्लास का नाम भी रख लेते हैं, एंड साथ ही साथ इसी नाम का हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि जीयूआई के साथ साथ मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना लिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी काम करना होगा करेंगे। दूसरा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्टेट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और इसके अंदर पास करेंगे स्ट्रिंग के अंदर args आर्गुमेंट पास किया, और कुछ इस तरीके से मैंने फंक्शन को क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू जीयूआई डायलॉग डेमो ऑब्जेक्ट बना लिया, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो एक क्लास बनाया जीयूआई डायलॉग डेमो नाम की क्लास, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर मैंने एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी इससे मुझे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले मुझे एक फ्रेम चाहिए, जे फ्रेम, उसका मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, FRM रेफरेंस बना लिया अभी के लिए। जे बटन चाहिए हमें, बटन बनाया, एक बटन बना लेते हैं ओपन के लिए और एक बटन बना लेते हैं सेव के लिए। ठीक है, और अभी रेफरेंस बना रहे हैं, क्रिएट करें। ऐसे ही जे लेबल बना लेंगे, और लेबल के लिए मैंने एक रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया एज अ रेफरेंस, एंड देन फाइल चूज़र नाम की क्लास है जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, डायलॉग ओपन कर सकते हैं, तो फाइल चूज़र, और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया FC। ठीक है, अब इन्हीं सबको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, FRM फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू जे फ्रेम, और इसके अंदर हम पास करेंगे टाइटल। तो मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया, और टाइटल दे दिया नोटपैड, या इसका नाम रख देता हूँ जावा नोटपैड। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। ठीक, अब FRM डॉट सेट साइज, उसको साइज सेट करते हैं, यानी डायग्राम हमें कितना बड़ा बनाना है। तो मैंने बोला इसका जो विड्थ होनी चाहिए, पहला विड्थ होता है तो मैंने 500 दिया, और हाइट जो होना चाहिए विड्थ 500, और जो इसका हाइट दिया मैंने उसको 300 दे दिया। ठीक है, चलिए FRM डॉट सेट विजिबल, क्योंकि विजिबल करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर फॉल्स होती है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रू पास करना पड़ेगा। चलिए, इतना करने से क्या होने वाला है, हम पहले काम ये करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको रन कराना होगा तो हम कंसोल पर जाते हैं, और यहाँ पर मैंने क्या किया, सीधा जावासी GUI डेमो डॉट जावा मैंने कंपाइल किया, और रन अगर कराते हैं GUI डेमो को, तो आप देख सकते हैं कि एक फॉर्म हमारे पास हो जाना चाहिए। चलिए, फॉर्म तैयार हो गया, और इस फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं 500 विड्थ और 300 हाइट है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जावा नोटपैड, टाइटल हो गया, और ये हमारा फॉर्म एक तैयार हो गया। अब आप लोगों ने नोटिस किया था कि सबसे पहले क्या हुआ था, ये फॉर्म जब हमने ओपन किया तो ये यहाँ पर हमें ओपन हो रहा था 0 इंडेक्स पर। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 0 एक्सेस पर ही ये ओपन होता है। तो इस कोऑर्डिनेट से मुझे बचाने के लिए, यानी मैं चाहता हूँ बीच में आ जाए, तो इसके लिए एक काफ़ी अच्छा फंक्शन दिया गया जिसके द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। उस मेथड को हम कैसे यूज़ करेंगे, तो मैंने इसको बंद किया और आते हैं कोड पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी काम का है ये। उसका नाम है सेट FRM, एक तो फंक्शन है जिसका नाम है FRM डॉट सेट लोकेशन, बट सेट लोकेशन के साथ क्या है कि ये x और y कोऑर्डिनेट देता है। तो मैंने कहा 200, 100 अगर देता हूँ, तो यानी ये जो फाइल है, इस बार फिर से रन करा के देखते हैं, और मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ। तो आप देखिएगा 200 मैंने यहाँ पर हाइट दिया है, वो x दिया है, और 100 y दिया है। अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ओपन हो रहा था वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, बट मुझे यहाँ पर लाना है तो मुझे इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे बचने का तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है, उसका नाम है सेट लोकेशन रिलेटिव टू। ये एक फंक्शन है, सेट लोकेशन रिलेटिव टू, और यहाँ पर पास करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो मैंने बोला नल यानी नथिंग, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं,
तो रेस्पेक्ट ये बाय डिफॉल्ट सेंटर से लेता है। तो अगर मैंने नल पास कर दिया किसके रेस्पेक्ट में, यानी नल यानी सेंटर से ही ये सेंटर में सेट हो जाएगा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये काम करता है किसके लिए, सेंटर अलाइन के लिए है, फॉर फॉर्म। ठीक है, तो ये लाइन सेट कर देगा। अब हम इसको रन करा के देख लेते हैं एक बार। तो मैंने इसको क्या किया, कंपाइल कर लिया, एरर तो नहीं है, बिल्कुल सही है, और रन कराया। जरा आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो रहा था, यहाँ ओपन हो रहा था, अब कहाँ ओपन है, सेंटर में, यानी पूरे डिवाइस के जो लोकेशन होगा, पूरी जो डेस्कटॉप होगा उसके सेंटर में। और इसका फ़ायदा ये है कि जैसा रेजोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये सेंटर में सेट हो जाएगा। तो ये काफ़ी काम का फंक्शन है। अब हुआ ये कि ये फंक्शन हमारा एक फॉर्म तैयार हो गया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है कि फॉर्म के साथ साथ मुझे बनाने हैं बटन्स वगैरह क्रिएट करने हैं। तो मुझे बटन्स क्रिएट करना है क्योंकि मुझे ओपन का काम करना है, सेव का काम करना है, डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले बटन्स क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मैंने ओपन किया ओपन इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया ओपन, ओपन, ठीक है, ओपन डायलॉग, एंड ये रख देता हूँ सेव इज इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ पर लिखते हैं सेव डायलॉग। ठीक है, चलिए अब ये दोनों बटन्स बन गए। अब मैं करने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर लेबल भी बना लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू जे लेबल, ये मैंने किया, और यहाँ पर लिख दिया शुरुआत में कोई भी फाइल सेलेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो फाइल सेलेक्टेड, ये मैसेज हो गया, ये मैसेज मैंने दे दिया। ठीक है, नो फाइल सेलेक्टेड, लेबल हो गया। अब करना ये है कि मुझे इन सभी को ऐड करना है फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर पहले तो फॉर्म का मुझे लेआउट सेट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लिखा सेट लेआउट नाम का मेथड है, जिसके अंदर मैंने बताया न्यू फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट, और इसके अंदर मैंने पास किया फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट हमारा डेटा अरेंज करता चला जाता है, यानी फॉर्म अगर मान लो ये मेरा फॉर्म है तो फॉर्म में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ डेटा अरेंज करता चला जाएगा। जब ये इंड हो जाएगा तो फिर दोबारा ये अपने आप नीचे आ जाएगा। तो मैंने कहा फ्लो लेआउट। अब करना ये है कि मुझे ऐड करना है, तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, फॉर्म तो ऐड हो गया, अब इसके बाद फॉर्म में डेटा को ऐड करेंगे। तो frm.add नाम का फंक्शन है, जिसमें पहले मैं बटन को सेट करूँगा जिसका नाम है ओपन, एंड देन दूसरे फंक्शन को, दूसरे कंटेंट को सेव, एंड तीसरे को लेबल को। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पे आते हैं, लाइन कर लेते हैं, ये कर लिया, और यहाँ पर ऐड में इसके बाद आता है सेव, एंड देन इसके बाद आता है रिजल्ट। ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं सारा स्क्रैच से कर रहा हूँ। हम लोग इसको नेटबीन्स से भी कर सकते थे या एक्लिप्स से भी कर सकते थे, बट एक्लिप्स वगैरह क्या है, आईडी है जिसमें हमें सारा कंटेंट डायरेक्टली मिल जाता है। तो हमें इस पर फोकस करना है कि हम लोग स्क्रैच से बना के देख रहे हैं, जिससे हमको क्लियर होगी बात। अब पॉइंट आता है कि अगर मैंने इसको लगा दिया तो क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, रन कंपाइल करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंपाइल कर दिया, ओके, फ्लो लेआउट। हाँ, फ्लो लेआउट जो लेआउट है ये एक्चुअली में किस में है, तो इंपोर्ट करना भूल गए, वो है इंपोर्ट java.awt पैकेज के अंदर है। अब AWT क्या है, एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। जावा के अंदर ये बना बनाया एक पैकेज है जिसमें हमारे पास लेआउट से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, और लेआउट और भी इवेंट्स वगैरह भी यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार करके फिर से देखते हैं। कंपाइल किया और यहाँ आई थिंक हो गया, बिल्कुल सही है। और इस बार हम क्या करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कंट्रोल्स हमारे पास लग के आ गए, फॉर्म बन गया जिसमें ओपन डायलॉग बॉक्स और सेव डायलॉग बॉक्स ये आ गया, और यहाँ पर नो फाइल सेलेक्टेड यानी लेबल हो गया, ओपन और सेव आ गया। बट परेशानी ये है कि अभी ये काम हमारा सही से नहीं करेगा क्योंकि हमने इस पर कोई इवेंट नहीं लगाया। तो बटन्स पर इवेंट लगाने के लिए हमें क्या करना है, इवेंट्स कॉल करने पड़ेंगे, और मुझे क्लिक इवेंट लगाना है। तो क्लिक इवेंट के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक इंटरफेस जिसका नाम है एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर एक्शन लिसनर जो वो है, ये एक इंटरफेस है जो कि एक सब पैकेज में इंपोर्ट होता है जिसका नाम है इवेंट पैकेज। और ये इवेंट पैकेज किसके अंदर है, तो AWT के अंदर है। तो याद रखना है कि AWT एक मेन पैकेज है जिसके अंदर एक इवेंट नाम का सब पैकेज है, दोनों को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर इवेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसमें हमारे पास GUI कंट्रोल्स रखे हुए हैं जो कि C++ में लिखे हुए थे, और ये हमारे नेटिव कोड सपोर्टेड है। ठीक है, तो हम इसको एडवांस जो इससे ऊपर की चीज़ है उसको हम यूज़ कर रहे हैं स्विंग को। क्लियर। अब पॉइंट आता है कि जो ये लिसनर है उसका नाम है एक्शन लिसनर, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस के साथ कहानी ये है कि कोई भी अगर इंटरफेस होगा तो उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, और जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उन मेथड्स को हमें क्या करना है,
ओवरराइट करना मस्ट होता है, क्योंकि इंटरफेस के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, तो उन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को मस्ट है कि ओवरराइट करने। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसके अंदर कौन से मेथड ओवरराइट करने पड़ेंगे, तो इस मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। एक्शन परफॉर्म नाम का मेथड होता है। अगर आप यहाँ पर कंपाइल करके देखेंगे ना, तो ये बात आपको खुद ही ये बता देगा। अब जरा देखिएगा एक एरर आएगी, और एरर पढ़िए जरा क्या है, डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्शन परफॉर्म। मैंने जैसे कि बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ये आपको करना पड़ेगा। तो कह रहा है GUI डायलॉग बॉक्स डेमो इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, यानी ये जो क्लास हमने बनाई है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और इसके अंदर मेथड जो बना हुआ है जिसको आपने इंप्लीमेंट किया है उसको, जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म, इसको आपने ओवरराइड नहीं किया, इसलिए एरर आई। तो या तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए, किसको, इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दीजिए, या फिर ओवरराइड कर दीजिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ओवरराइड करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक क्लास मेथड है पब्लिक मेथड कौन सा है यहाँ पे, तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, और इसके अंदर एक इवेंट चलता है जिसका नाम है एक्शन इवेंट, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने ई बना लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक्शन इवेंट परफॉर्म किया। अब जो भी बटन इस पर क्लिक करेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक हमने केवल इतने से हम लोगों ने लेआउट क्रिएट किया है। अब जो वर्किंग है ओपन पर ये काम हो, ये करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ बना लेते हैं, या यहाँ पर ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि बटन पर हमें लिसनर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बटन हमारा सोर्स है और उसमें लिसनर तो लगा नहीं है। जब लिसनर नहीं लगा तो वो काम भी नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ओपन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और ऐड एक्शन लिसनर के बाद हमें ये बताना पड़ता है कि इस पर जब मैं क्लिक करूँ तो एक्शन क्या परफॉर्म हो, कहाँ पर होगा। तो मैंने बोला दिस का मतलब ये है कि जो हैंडलर है, यानी जब इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो एक्शन लिसनर काम करेगा, लेकिन दिस बता रहा है कि इसकी जो डिफिनीशन है, जो कंट्रोलर इन्फॉर्मेशन है, कोड है, वो कहाँ पर है, इसी क्लास के अंदर है। तो उस क्लास का नाम क्या है, यहाँ पर मेथड का नाम क्या है, एक्शन परफॉर्म, यानी इसी क्लास के अंदर वो सर्च करेगा। तो ये हो गया पहला। दूसरा, इसके बाद आता है ओपन और सेव, दोनों पर ही हम लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेव को लगा दिया, दोनों बटन पे हमारे लिसनर ऐड हो गए। ये ऐड लिसनर बनाया। देखिए हुआ ये कि इन दोनों से बटन क्रिएट हुआ, इससे फॉर्म पर बटन लग गया, और इन दोनों इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इन दो लाइन के थ्रू हम बटन पर एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं। और ये है इवेंट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट ऑन क्लिक इवेंट, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, कई सारे इवेंट होते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर इवेंट्स लगाने जा रहे हैं। क्लियर। अब पॉइंट आता है कि किस बटन ने क्लिक किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं, अगर हम यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट एलन कॉल करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक्ड, अगर मैं यहाँ पर क्लिक्ड लिखता हूँ तो अब देखिएगा होगा ये कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो बटन पर क्लिक्ड एक्शन परफॉर्म होगा। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल, एक्शन परफॉर्म्ड, एक्शन लिसनर, स्पेलिंग गलत हो गई। ओके, लिसनर होता है NER होगा, NER लिसनर, ठीक है, एक्शन लिसनर। चलिए भाई, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब काम करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं, और आई थिंक सब कुछ सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब आते हैं, बात करते हैं, रन करा के देख लेते हैं। ठीक है भाई, और हमने यहाँ पे क्या किया, इसको रन करा के देखा तो आपके पास बटन्स आ गए। अब आप क्लिक करिए जरा, देखिए यहाँ पर आप जितनी बार बटन पे क्लिक करेंगे वो देखिए उतनी बार क्लिक्ड होगा। अब इस पर भी क्लिक करेंगे तो वही चलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों पर ही क्लिक्ड ही आ रहा है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जब ओपन पे क्लिक करूँ तो ओपन डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए, सेव पे क्लिक करूँ सेव डायलॉग बॉक्स खुलना चाहिए। तो मुझे ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और बोलेंगे कि अगर इफ ई डॉट गेट सोर्स, एक फंक्शन है, मेथड, जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि क्या ओपन ने बोला है ये काम। अगर ओपन ने कहा है तो ओपन क्लिक्ड लिख देंगे, इल्स क्या लिखेंगे, इल्स लिखेंगे सेव क्लिक्ड, और यही कॉपी कर दे के यहाँ पर हम रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं सेव क्लिक्ड, क्योंकि हमारे पास दो ही बटन है। तो मैंने ओपन और सेव पर काम कर लिया। अगर मुझे ये पता चल जाए कि ओपन किया है
ओपन ने क्लिक किया या सेव ने, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे किसको हैंडल करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इफ़ और इल्स मैंने यहाँ पर लगा के ओपन और सेव को हैंडल कर लिया। आइए ज़रा फिर से कंपाइल करके देखते हैं, यानी गेट सोर्स हमें ये बात बता देगा कि किसने बटन पे क्लिक किया है। चलिए रन कराया। अगर मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो देखिए मैसेज आ रहा है ओपन क्लिक्ड, एंड सेव पे क्लिक होगा तो सेव क्लिक्ड, यानी मुझे ये काम कंप्लीट हो गया। अब जितनी बार हम क्लिक करेंगे, जिस पर भी क्लिक करेंगे, वो मैसेज हमारा डिस्प्ले होता चला जाएगा। तो जब ये काम हो गया तो इसके बाद हमें करना क्या है, करना ये है कि मुझे फाइल चूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिखूँगा वहाँ पर fc इज इक्वल टू न्यू, या यहाँ पर हम क्रिएट कर लेंगे फाइल चूज़र, जे फाइल चूज़र। तो जे फाइल चूज़र क्या कहता है, ठीक है, जे फाइल चूज़र क्या कहता है कि यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, न्यू जे फाइल चूज़र एक इम्प्टी कॉन्सेप्ट होता है। इम्प्टी का मतलब ये होता है कि जो फाइल चूज़र बनेगा वो करंट लोकेशन के हिसाब से बनेगा। करंट लोकेशन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होगा उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेशन हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर हमें ओपन करना है ओपन डायलॉग बॉक्स, क्योंकि मैंने ओपन पे क्लिक किया है तो ओपन वाला खुलना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है फाइल चूज़र का fc.show ओपन डायलॉग। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या पास किया कि ओपन डायलॉग किस पर ओपन हो रहा है, तो ये कंटेनर मेरे पास है नहीं, तो मैंने यहाँ पर नल पास कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स से ओपन होता है कि नहीं होता, और इसमें देख लेते हैं, इसमें मुझे सेव को ओपन करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसका नाम है सेव डायलॉग। ठीक है, तो ओपन डायलॉग एंड सेव डायलॉग दोनों ही किसके मेथड है, फाइल चूज़र के। तो फाइल चूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन पर ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे और क्लोज पर सेव डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं इतना काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, कंपाइल कर देते हैं, आई होप सब कुछ सही होगा यहाँ तक। और ये देखिए रन करा दिया। रन कराने पर जब मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखिए ज़रा ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने होगा। ये देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स, और बाय डिफॉल्ट आप कहाँ पे हो, डॉक्यूमेंट के अंदर हो, यानी बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हो। जब यहाँ से जाओगे तो आप किसी भी ड्राइव में जा सकते हो। क्लियर है, तो आप यहाँ से ड्राइव्स पे जा सकते हो, फाइल को एक्सेस कर सकते हो, जिस भी फाइल को एक्सेस करना चाहो कर सकते हो। सारे तरीके की फाइल आपको मिलेंगे, ऑल फाइल्स, अवेलेबल फाइल्स, ऊपर नीचे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर वगैरह क्रिएट कर सकते हो, जो भी चाहो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया। अब आप देख सकते हैं ओपन क्लिक दिखा रहा है। अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तो मुझे देखिए आपके सामने ये सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और ये भी बाय डिफॉल्ट कहाँ पे, माई डॉक्यूमेंट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे अगर किसी जगह को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर ओपन करना है तो क्या करें। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फाइल चूज़र कहाँ का बने। तो मैंने बोल दिया कि सी ड्राइव का। अगर मैंने सी ड्राइव लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सी ड्राइव का ये फाइल चूज़र बनेगा, यानी ये ओपन कहाँ का होगा, सी ड्राइव का ओपन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस बार देखिएगा ज़रा, इस बार जो ओपन होगा देखिएगा दोनों में ही, ये देखिए सी ड्राइव का कंटेंट हमें दिख रहा है। कहाँ का, विंडोज़ सी, विंडोज़ हमारा ड्राइव का नाम है, सी ड्राइव है, उस सी ड्राइव का कंटेंट हमें दिख रहा है। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर जाता हूँ सेव पे, तो यहाँ पर देखिए ये भी सी ड्राइव का ही लोकेशन ओपन कर रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि अगर मान लो मुझे किसी फोल्डर का निकालना है तो आप ये भी कर सकते हो। सी ड्राइव के अंदर आपने बोला कि भाई ये जो है एक फ़ोल्डर है सर्विस नाम का, उसका ओपन कर दो। तो अगर ये फोल्डर ऑलरेडी वहाँ पर होगा तो क्या करेगा, सी ड्राइव के अंदर जो सर्विस नाम का फोल्डर होगा उस फोल्डर को ओपन करेगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन, डिफ़ॉल्ट लोकेशन वही होगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज़रूरत है लोकेशन की तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर आता है, माई डॉक्यूमेंट में ओपन करेगा, और अगर आप ड्राइव दे देंगे तो उस जगह पर, उस ड्राइव पर ओपन करेगा। तो ये था फाइल चूज़र के बारे में। अब पॉइंट आता है कि जब मैं फाइल को ओपन करता हूँ, जिस फाइल को मैं सेलेक्ट करूँ, कम से कम एटलीस्ट उसका नाम तो बता दे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये जो फाइल चूज़र डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा दो बटन्स आपको मिलते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, कंपाइल किया मैंने, और आप इस बार देखेंगे तो दो बटन हमें मिल रहे हैं ओपन करने पर। एक बटन का नाम है ओपन और एक का नाम है कैंसिल। ध्यान रखना है कि जो ओपन बटन है ये 0 इंडेक्स पर है, और कैंसिल बटन जो है 1 इंडेक्स पे है। अगर आपने ओपन बटन पे क्लिक किया है तो 0 रिटर्न होगा, और अगर कैंसिल बटन पे क्लिक किया है तो 1 रिटर्न होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे पास अगर यहाँ पर बात करें तो सेव बटन जो होता है वो 0 बटन है, और ये कैंसिल बटन जो है 1 है। तो आपको जानना पड़ेगा कि यूज़र ने किस बटन पे क्लिक किया है, यानी अगर किसी फाइल को ओपन करते समय इस फाइल को लेकर के सेव पे क्लिक किया है या ओपन पे क्लिक किया है, आपको जानना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये करना है कि मुझे उस बटन को एक्सेस करना है कि यूज़र ने किस पे क्लिक किया। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये मैंने बोला कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल होंगे, तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंटीजर चॉइस, यूजर चॉइस लेगा,
मैंने चॉइस दे दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सेव वाला काम कब होना चाहिए, ओपन वाला काम, जब इफ ch की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, 0 के, तो जो फाइल सेलेक्ट किया यूजर ने उसका नाम बता दे। और मेरे पास एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम है इसी में, उसका नाम है फाइल चूजर डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल। ये यहां पर एक मेथड है, किसके अंदर, फाइल चूजर के अंदर। तो अगर मैं ये लिख देता हूं तो ये बताएगा किस फाइल को उसने सेलेक्ट किया है। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कौन सी फाइल चूज किया है, यूजर ओपन चॉइस, ठीक। और यही मैसेज मैं यहां पर लिख देता हूं, यूजर सेव चॉइस। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसी चीज को कॉपी करके यहां पे लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं, और यहां पर भी वही होगा सेम, चॉइस इज इक्वल टू, अगर चॉइस की वैल्यू क्या है, इफ चॉइस की वैल्यू अगर ch बराबर हो जाए किसके, ch बराबर हो जाए 0 के, तो हम यहाँ पर ये सेलेक्टेड फाइल को दिखा देंगे और ये ओपन की बजाय यहाँ पर लिख देंगे यूज़र सेव चॉइस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, एक बार फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल किया और यहाँ पर हमने क्या किया, रन करा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने फाइल का नाम लिया AAA.java, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ और ओपन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यूज़र ने क्या चॉइस सेलेक्ट किया, ये फाइल जहाँ पर पड़ी है। तो फाइल कहाँ पर पड़ी है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर AAA.java नाम की फाइल, यानी पूरे मुझे लोकेशन मिल रहा है। और अगर इसी चीज़ को मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ और आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर यूज़र ओपन चॉइस लिखा हुआ है। अब मैं इसी फाइल को अगर यहाँ पर ओपन करता हूँ तो सॉरी, ये मैं फिर से बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ये देखिए सेव डायलॉग बॉक्स, क्लियर। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेव भी हमारा दिख रहा है, चॉइस सेव कौन सी है, ठीक है। लेकिन मुझे ये जो डेटा है ना, ये मुझे प्रिंट कराना है यहाँ पे, नो फाइल सेलेक्टेड जहाँ पर आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करने वाला हूँ, इसी डेटा को, ये जो मैसेज आ रहा है इसी डेटा को मुझे लेबल पे सेट करना है। और लेबल का नाम क्या है, res डॉट, उसके अंदर एक फंक्शन है इसका नाम है सेट लेबल, और सेट लेबल के अंदर मुझे टेक्स्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सेट लेबल जो है ना वो लेबल सेट करने के काम आता है, ठीक है ना। तो सेट लेबल की से हम लेबल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में सेट लेबल की बजाय ये इस काम करेगा सेट टेक्स्ट पर, ठीक है। तो नो फाइल सेलेक्टेड जगह पर ये आ जाएगा और मैं काम करता हूँ, इस फाइल को करता हूँ, इनको करता हूँ कमेंट, और यही चीज़ मैं सेम कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने इसको भी वही किया, कमेंट कर दिया और यहाँ पर आकर के फाइल के कंटेंट पर आकर के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए भाई, अभी जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि ये सेलेक्टेड फाइल आ जाएगा, बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जो मुझे लग रहा है, वो ये है, एक एरर आनी चाहिए, हाँ, फाइल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग बिकॉज fc डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल जो रहा है वो फाइल का टाइप रिटर्न कर रहा है। एक्चुअली में वो फाइल ही पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, गेट सेलेक्टेड फाइल जो है ना, जिस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया था उसका पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, और मैं कन्वर्ट किस में करना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग में। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक मेथड है, इसका नाम है सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक मैथड होता है इसके साथ, उसका नाम है टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट एब्सोल्यूट पाथ। गेट एब्सोल्यूट पाथ ये एक फंक्शन है, ये मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं फाइल का पाथ। तो आपको ध्यान रखना है ये रिटर्न क्या कर रहा है, फाइल, और फाइल का एक बना बनाया मेथड है उसका नाम है गेट एब्सोल्यूट पाथ, जो बताता है कि उस फाइल का पाथ क्या है। और एक मेथड है गेट नेम, जो केवल फाइल का नाम बताएगा, ठीक है। अभी मैं दोनों ही दिखा दूंगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, गेट एब्सोल्यूट पाथ यूज़ किया और यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर गेट एब्सोल्यूट पाथ की जगह मैं यहाँ यूज़ करता हूँ गेट नेम, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसमें हमें लोकेशन मिलेगा और इसमें हमें फाइल का नाम मिलना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, अगर ये काम करता है तो सक्सेसफुली ये परफॉर्म करना चाहिए, बिल्कुल सही है। और कंपाइल करने के बाद ये रहा रन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव में करूँगा तो यहाँ फाइल का नाम सिर्फ आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखिए AA, ये देखिए AAA.java फाइल का नाम आ रहा है, और इसमें अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मुझे पूरी फाइल का लोकेशन बताएगा। ये देखिए इसमें पूरे फाइल का लोकेशन बता रहा है। तो अगर मुझे लोकेशन दिखाना है तो मेरे पास एक मेथड है जिसका नाम है गेट एब्सोल्यूट पाथ, और अगर केवल नाम चाहिए तो ये, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर भी वही लगा देता हूँ,
कि जो फाइल मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी ये हो जाएगा इस तरीके से गेट पाथ, और हम क्या करने वाले हैं, अब ज़रा देखते हैं क्या होगा। तो मैं फिर से एक बार कंपाइल करता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है टास्क। वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है। और एटलीस्ट एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, तो यहाँ मैंने ओपन पे क्लिक किया है। अब आप यहाँ जा करके कोई और फाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ डेस्कटॉप पर जाओ, तो डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आपने कहा कि डेस्कटॉप पे जाने के बाद डेल एडिटर पे गए। एडिटर के अंदर मैंने PHP या इंडेक्स फाइल को मैंने एक्सेस कर लिया। तो इंडेक्स फाइल को ओपन करेंगे तो क्लिक करने पे क्या होगा, ये बता रहा है कि डेल के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, एडिटर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है index.html। इस फाइल को ओपन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे पे अगर क्लिक करेंगे, मैं फिर से इस फाइल को ले लेता हूँ या डेस्कटॉप पर जाकर ले लेता हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप कुछ भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या कर लिया, यहाँ जा करके सपोज करते हैं इसमें भी, और यहाँ पर style.css फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं सेव हो रही है, ठीक है। तो ये था पूरा वीडियो। अब आपने देखा कि इसमें मैंने कैसे फॉर्म वगैरह को एक्सेस किया, और जो बातें मैंने बोली हैं इसको एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा तो आपको ये बात पूरी क्लियर होगी। अगला जो वीडियो होगा वो होगा कलर चूजर से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थैंक्स, कमेंट जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब